शरद जी आज से 25 साल पहले उन्होंने यहाँ पर अपना कदम रखा। 90 की बात कर रही हूँ मैं, 90 से 1-2 साल पहले की, जब वहाँ पहली बार वो इलेक्शन लड़ने के लिए आए। उस समय इस मधेपुरा के सभी लोगों ने यही बयान दिया था, बाहर का आदमी है, इसको यहाँ से भगाओ। मेरे एकमात्र यहाँ के एक व्यक्ति, वो मैं आज भी मुझे याद है, उन्होंने बोला कि नहीं, मैं अपना आगे का रूप कार्यालय में दूंगा। और उन्होंने जनता दल को अपना कार्यालय दिया और उस घर में बरसों तक कार्यालय चलता रहा। फिर जनता दल का 2 विभाजन हुआ, एक लालू की पार्टी बनी राष्ट्रीय जनता दल, एक जनता दल यूनाइटेड। वो शुरू से शरद के साथ थे और शरद के साथ ही थे। फिर वो जनता दल यूनाइटेड में आ गए, वो साथी थे, उनके साथ ही उन्होंने हमेशा अपना साथ निभाया। और 25 साल उन्होंने जनता दल यूनाइटेड की निस्वार्थ सेवा की। ऐसा कोई भी सभा हो, कोई भी ऐसा काम हो, कोई भी ऐसा आयोजन हो, चाहे वो धरना देना हो शरद जी के साथ आमरण अनशन का, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी आंदोलन, सब में उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन बदले में पार्टी के शीर्ष नेताओं ने उनके साथ विश्वासघात किया, उनके किए हुए का मजाक बनाया। पार्टी में उनकी छवि टाइम पास और मजाकिए के रूप में होती थी। पीछे में दिग्गज नेता उन्हें टाइम पास समझते थे, उनकी खिल्ली उड़ाते थे, उनका मजाक बनाते थे। मजाक बनाने की वो चीज़ नहीं थी। वो एक बहुत ही प्रतिष्ठित, और इस बिहार के 2 ही आदमी को राय बहादुर का टाइटल दिया गया, उसके वो पुत्र थे और एक लंबी समय से राजनीति करते आए थे। लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली, वो किसी पद पर नहीं गए, इसलिए उनके साथ न पैसा था, न पावर था, न उनके साथ कोई जनता थी। यही वजह है कि लोग उनको कोई वैल्यू नहीं देते थे। उसके बाद और नरेंद्र जी, उसकी मैं बात करता हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। नरेंद्र जी वे शुरू में जनता दल के, वो जब यहाँ पर सिर्फ एक अध्यक्ष थे, वो हमारे घर के आगे में बैठते थे, उठते थे। पटना से जब आते थे यहाँ हमारे कमरे में उनको सुलाया जाता था, खिलाया पिलाया जाता था, उनका स्टॉपेज यहीं रहता था। लेकिन जब उन्हें जनता दल का विधायक बनाया गया, तब से उन्होंने पलटकर हमारे तरफ, हमारे दादाजी की तरफ नहीं देखा। यहीं से उन्होंने अपना पहला कदम राजनीति की तरफ उठाया था और यहीं आते थे, रहते थे। लेकिन आज लगातार वो 4 या 5 बार से, मुझे ठीक से पता नहीं है कि कितने बार से वो MLA बन रहे हैं, लेकिन बदले में उन्होंने मेरे दादाजी के लिए कुछ नहीं किया। अगर वो चाहते, शरद जी और नरेंद्र जी चाहते, तो इन्हें पद मिल गया होता। उनके बाद आए हुए बहुत सारे ऐसे थे जो कि दल बदल कर आए हुए थे लालू से, उन्हें वो पद मिला। चाहे ओम जी हों, वो इतनी बाद आए, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था जनता दल यूनाइटेड में, न यहाँ मधेपुरा की जनता के लिए, लेकिन उन्हें टिकट दे दिया गया एक झटके में। उसके बाद न उन्हें MLC में कभी मनोनीत किया गया। कितनी दफ़ा उन्हें आश्वासन दिया जाता कि MLC बना दिया जाएगा, फिर उनका नाम, बस उन्हें आश्वासन दिया जाता था उनसे मजाक करने के लिए। मतलब ठीक है, इन आश्वासन का इन्हें लॉलीपॉप धरा दो, और ये तो ऐसे ही, ये हमारे तो भक्त हैं ही, एक कट्टर उनके भक्त थे शरद जी के और नरेंद्र जी के, तो इनका तो कुछ होने वाला नहीं, ये ऐसे ही कर दो, इन्हें ऐसे ही लॉलीपॉप थमा दो। उसके बाद हर बार आश्वासन। वो बेचारे वृद्ध आदमी जिसने अपने एक पुत्र को खोया, फिर अपने दूसरे पुत्र को खोया, लेकिन उनके अंदर की विल पावर जो थी, वो सिर्फ राजनीति की वजह से थी। क्योंकि उन्हें वो विल पावर, जो एक राजनीतिक सपना उनका पूरा होने का था, उन्हें जिंदा बनाया हुआ था। और सदाबहार इसलिए था कि उन्हें अंतिम तक उम्मीद थी कि अगर मैंने राजनीति को अपने जीवन का इतना साल दिया है, तो बदले में राजनीति और शरद जी और हमारे जदयू के नेता उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, जो उनके आखिरी सपनों को पूरा, कभी न कभी उन्हें कोई ऐसा पद देंगे जो कि उनकी राजनीति सार्थकता हो जाएगी, इतने दिनों की तपस्या उनकी सफल हो जाएगी। लेकिन आज उनकी मृत्यु हो गई, बदले में कुछ नहीं मिला हमारे पूरे परिवार को। उनके एक पुत्र को भी नौकरी नहीं मिली, बड़े पुत्र के भी उनके अनुकंपा पर मेरी माँ नौकरी कर रही है, उनके पूरे परिवार को कुछ भी नहीं। तो आपको क्या लगता है कि सांसद शरद यादव और मंत्री नरेंद्र नारायण यादव ने उनका राजनीतिक शोषण किया, उन्हें इस्तेमाल किया गया?